हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोएट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। आज की स्टोरी का नाम है प्रेम की खीर। जितनी मोहब्बत एक रूह को दूसरी रूह से होनी चाहिए, अगर वो मिल जाए तो जिंदगी बहुत खुशगवार होती है। और मैं बहुत खुशगवार हूँ। आज की सुबह बहुत प्यारी थी। आज सच में कितनी ज्यादा ठंड है। ओह माय गॉड, क्यों होती है ये सुबह सुबह की ट्रेन? आधी रात को घर से निकलो। ओह, आज की ट्रेन ना होती तो थोड़ा और सो लेता यार। आधी रात और सुबह की नींद बहुत प्यारी होती है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं होता। ओह, इतना कोहरा, क्या करूं क्या करूं, उठ जाऊं कि सो जाऊं, उठ जाऊं कि सो जाऊं। ओह, ब्लैंकेट के बाहर तो पैर निकालने का मन नहीं हो रहा और मुझे अभी स्टेशन भी जाना है। जब नींद में मोबाइल को देखा तो ओ 3 बज गए। 4 बजे की तो ट्रेन है यार। जल्दी बिस्तर से बाहर ब्लैंकेट फेंकते हुए गिरते पड़ते ठंड में कपकपाते प्रेम बिस्तर से बाहर निकला। जहाँ ब्रश करना भी कितना मुश्किल था, वहां जल्दी जल्दी में नहा के तैयार हुआ प्रेम, क्योंकि उसे वहां पहुंचना था जो जगह बहुत खास थी। जल्दी जल्दी में तैयार होकर घर से बाहर निकला और कार स्टार्ट की। कितनी ठंड यार, अभी तो बहुत अंधेरा है। गाड़ी की गियर चेंज करते हुए प्रेम आगे बढ़ा और सीधे जाकर स्टेशन के बाहर की पार्किंग में कार की पर्ची कटाकर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ा हो गया। बाहर चाहे अंधेरा हो, उजाला हो, ठंडी गर्मी हो, पर स्टेशन पे लोग दिखते ही हैं। ठंड में कोहरे की वजह से ट्रेन लेट हो जाती है। मोबाइल पे ट्रेन की टाइमिंग चेक करके निकला था प्रेम, पर फिर भी ट्रेन आने में भी देर थी। ठंड में सुकड़ता हुआ और दोनों हाथों से कान पे लगे वुलन कैप को थोड़ा नीचे खींचते हुए प्रेम इधर उधर चाय कॉफी का स्टॉल ढूंढ रहा था। कान पे लगे ईयर प्लग से म्यूजिक सुनता हुआ प्रेम पैर में हल्के हल्के बीट्स दे रहा था। वक्त काटने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, म्यूजिक। दोनों हाथों को रगड़ते हुए गर्म करके अपने पॉकेट में हाथ डालकर प्रेम बस उस ट्रेन का इंतजार कर रहा था। बहुत सुहानी होती है ये सुबह, जब दिल खुश और एक्साइटेड होता है। घना कोहरा और ओस की बूंदें इतनी ठंड पैदा नहीं कर पाती, क्योंकि दिल में उन यादों की गर्मियों का एहसास होता है। इंतजार और याद का बहुत गहरा रिश्ता होता है। जब इंतजार होता है तब किसी की यादें साथ चलती हैं, और जब याद आती है इसका मतलब किसी का इंतजार हो रहा है। स्टेशन में यूं ही प्लेटफॉर्म में बैठे हुए कितने दिन हो गए थे ना। फैमिली के साथ ट्रैवल करना अलग बात है, पर आज यूं अकेले अपने आप से बातें करने का मौका मिल जाता है इन पलों में। आज जिसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, कुछ दिनों बाद यही तो यादें बनने वाली हैं। बहुत लंबा सफर नहीं है मेरा, पर लंबे सफर पे हूँ मैं। 15 साल का मेरा प्यार, वो पहली मुलाकात, हमारे बीच के अलग अलग शहरों की कॉलेज स्कूल की पढ़ाई, पर फिर भी एक विश्वास का रिश्ता। हमने साथ रहने का फैसला यूं ही अचानक नहीं किया था। हमारी दूरियों ने बताया था कि सुनो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मेरे आसपास कई चेहरे थे, पर किसी चेहरे से वो रिश्ता नहीं बन पाया था जो तुमसे था। शायद किसी और में वो बात थी नहीं जो तुम में थी। तभी तो आज इतनी ठंड में अपनी नींद और आलस को किनारे करते हुए इस स्टेशन में सुबह के 5 बजे इन कपकपाते हाथों से कॉफी का मग पकड़े मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत नॉर्मल सा हूँ मैं तुम्हारे सामने। कभी तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ नहीं की, कभी तुम्हारे लिए प्यार भरे गाने नहीं गाए, कभी कोई गिफ्ट या तुम्हें इम्प्रेस करने की कोई कोशिश नहीं की। मैंने तुम्हें कभी सोना जानू ये सब कह के नहीं पुकारा। मैं कहता तो मुझे अटपटा लगता, और शायद कह भी देता तो तुम्हें अटपटा लगता है ना। हम तो दो ऐसे लोग हैं जो अगर जीवन साथ बिताएंगे तो शायद एक साथ जिंदगी को समझ जाएंगे। वरना जिंदगी भर जिंदगी क्या है, क्यों है, ये सोचकर तो सब जी ही लेते हैं। पैदा होने और मरने के बीच जो जिंदगी है ना, मैं बस वो तुम्हारे साथ सुकून से बिताना चाहता हूँ। मैं किसी यशराज फिल्म का कोई रोमांटिक हीरो नहीं हूँ। मैं एक साधारण सा लड़का हूँ। तुम्हें बहुत बड़े सपने नहीं दिखाऊंगा, आसमान की ऊंचाइयां और समुद्र की गहराइयों तक नहीं ले जा पाऊंगा। बस एक सामान्य सी सुकून सी जिंदगी दे सकता हूँ मैं तुमको, जहाँ हम जब ऑफिस से थक कर वापस आएंगे तो साथ में बैठकर कॉफी पियेंगे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा सकेंगे।
मेरे लिए यही प्यार है और शायद तुम्हारे लिए भी यही प्यार है। अरे यार, ये यादों के चक्कर में हाथ में पड़ी हुई कॉफी भी कितनी जल्दी ठंडी हो गई ना। अपनी ठंडी हो रही कॉफी को प्रेम ने जल्दी से खत्म की। स्टेशन के एक आईने में अपनी ठंड से लाल हो चुकी नाक पे नजर पड़ी तो प्रेम ने अपने आप को गौर से देखा। एक सिंपल सी शर्ट, एक जैकेट और एक कैप में मैं अच्छा तो लगूंगा ना उसे? पता नहीं क्या कहेगी देखकर। स्टेशन में आने वाली ट्रेन का अनाउंसमेंट होने लगा था। ट्रेन का अनाउंसमेंट सुनकर अपने कॉफी के मग को डस्टबिन में डालकर मोबाइल पे टाइम देखा तो 6 बज रहे थे। ट्रेन का हॉर्न सुनाई दे रहा था। प्रेम ने बस अपना सामान सीट पे रखा और सुकून से आंख बंद करके अपनी सीट पे बैठ गया। ऐसे सफर अच्छे होते हैं ना। हाँ, सुबह थोड़ी दिक्कत होती है, बट इंसान को अपने आप से मिलने का वक्त मिल जाता है इस ठंडी सी सुबह में। जिंदगी भी तो ऐसी ही है ना। काश जिंदगी का सफर भी ऐसा ही होता, आरामदायक। ऑफिस के काम काज और आगे की लाइफ के बारे में सोचने के चक्कर में ये सुबह तो मैंने कभी इंजॉय ही नहीं की। 2 घंटे 45 मिनट के बाद प्रेम का स्टॉपेज आने वाला था। स्टेशन से भाग के निकलते हुए प्रेम थोड़ा रुका, आईने में खुद को देखा, फिर आगे बढ़ गया। धूप का तो नामो निशान नहीं था। ठंड बरकरार थी। 9-10 बज रहे थे पर आलम कुछ और ही था। कितनी भीड़ होती है यार स्टेशन में। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, दिमाग खा के रख देते हैं टैक्सी वाले। भीड़ से निकलकर थोड़ा बाहर आकर प्रेम ने टैक्सी ली और पहुंच गया वहां जो उसकी मंजिल थी, राधा कृष्ण मंदिर। टैक्सी वाले ने कहा, रेलवे स्टेशन से सीधे मंदिर आ रहे हो भाई? इतनी जल्दी में, इतनी हड़बड़ी में कोई एग्जाम है क्या भाई जी? इतनी जल्दी जल्दी में, इतनी हड़बड़ी में कोई एग्जाम है क्या? यहाँ से एग्जाम हॉल छोड़ दूं? प्रेम मुस्कुराया और कहा, नहीं। प्रेम ने कहा, एग्जाम? हाँ, एग्जाम ही समझ लो, या समझ लो एग्जाम का रिजल्ट मिलने वाला है। टैक्सी वाले ने बोला, बेस्ट ऑफ लक भैया जी, जाइए और दर्शन करिए भगवान के। प्रेम ने कहा, हाँ भाई, इतनी दूर से दर्शन के लिए ही तो आया हूँ, और हंसकर चला गया। सुबह सुबह तो मंदिर में भीड़ होती है, पर ठंड की वजह से भीड़ थोड़ी कम थी। वहीं मंदिर की पहली सीढ़ी के पास प्रेम बैठ गया। हवाएं अभी भी तेज थीं और प्रेम का इम्तिहान ले रही थी। इतनी सर्दी हवाएं अब जाकर हल्की सी धूप घटाओं को चीर कर बाहर आ रही थी। प्रेम ने कैप निकाली, अपने हीरो टाइप के बाल सेट किए और फिर गुनगुनाता हुआ वहीं सीढ़ियों पे बैठ गया। मानो इतनी दूर से, इतनी दूर ट्रेन का सफर करके, इतने सुबह उठ के बस वो यूं ही सीढ़ियों पे बैठने आया था यहाँ। भूख तो जोरों से लग रही थी तो टाइम पास के लिए उसने अपना बैग खोला, पर उसमें भी कोई चॉकलेट या कोई फूल नहीं था। प्रेम मुस्कुराया और कुछ गुनगुनाते हुए बस यूं ही बैठा रहा। बहुत देर के इंतजार के बाद वो मुस्कुराती हुई, भीनी सी खुशबू उसके सामने थी। राधा, एक खूबसूरत सी काली प्यारी आंखों वाली राधा। सॉरी, हाँ, सॉरी 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 सॉरी, लेट हो गई। सुबह सुबह निकलती तो मम्मी को क्या बहाना बनाती कि इतनी सुबह मंदिर क्यों जा रही हो। उसकी बातें सुनकर प्रेम मुस्कुरा रहा था बस। ये देखो मैंने क्या बनाया है तुम्हारे लिए। आधी रात में उठ के बनाई है मैंने तुम्हारे लिए चुपके से खीर। मानो उस खीर में राधा ने अपने प्रेम की माखन मिश्री डाली थी। दिसंबर की ठंड, खीर की मिठास और प्यार का एहसास इस मॉडर्न राधा कृष्ण के प्यार की खुशबू फैला रहे थे।